जनपद बुलंदशहर मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर गंगा किनारे स्थित कस्बा अहर, जो महाभारत काल में कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी यहाँ के राजा की पुत्री थी। इतिहास के पन्नों में इस गांव के लिए बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन आज हम उस गांव की सच्चाई आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित अहर गांव में पहुंचे, क्योंकि यहाँ कुछ दिन पहले बारिश के बाद जलभराव हुआ था, बाढ़ जैसी स्थिति थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उनके बाद जो दशा इस गांव की हुई है उसको दिखाने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित अहर गांव पहुंचे। दिखाते हैं आपको उनकी ये विशेष रिपोर्ट। ये भी एक स्वच्छ भारत की तस्वीर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अहर, जो कि महाभारत कालीन कभी कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ पर मलिन बस्ती का क्या हाल है ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहीं के लोग बता रहे हैं कि अगर 6 दिन पहले हम यहाँ पर आते तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। महिलाओं को खाना बनाने की दिक्कत थी, पशुओं के लिए चारे की भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। बताया जाता है कि 2 से 3 फीट पानी यहाँ पर घरों में खड़ा हो गया था, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने अभी तक कोई अमल नहीं किया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक पोखर हुआ करती थी, जिसे हम तालाब भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो तालाब था उस पर कुछ दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसलिए इस क्षेत्र का, इस मलिन बस्ती का, दलित बस्ती का जो पानी था, पानी का जो निकास था, वो पूरी तरीके से उस पर रोक लगा दी गई है। और यही कारण है कि बारिश का पानी तालाब में न जाने के कारण वो अब उल्टा घरों में भर रहा है। इसकी शिकायत यहाँ के लोगों ने जिला अधिकारी बुलंदशहर से भी की। उसी आधार पर यहाँ पर तहसीलदार साहब भी आए, लेखपाल भी आए और सेक्रेटरी ने भी यहाँ की सुध ली, सिर्फ और सिर्फ अधिकारी के सामने या डीएम साहब के डर की वजह से। उसके बाद आज तक भी कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया और स्थिति आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जस की तस है। घरों के सामने पानी भरा हुआ और 6 दिन में इस पानी का जल स्तर थोड़ा सा घटा जरूर है, लेकिन लोगों की दुश्वारियाँ यहाँ पर कम नहीं हुई हैं। यही कारण है कि बरसात का मौसम है, तरह तरह की बीमारियों का समय चल रहा है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जबकि हमारा पूरा देश आज कोरोना को झेल रहा है, कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं और इस गंदगी में मेरा भी खड़ा होना दुष्कर है, क्योंकि इतनी बदबू इस पानी में आ रही है। आज 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक का कोई भी अधिकारी यहाँ पर इस जल निकासी के लिए नहीं आ पाया है। नाम है जी? मंजू देवी। मंजू देवी, आप ये बताइए कि यहाँ पे जो पानी की जल निकासी नहीं हो पा रही है, क्या क्या परेशानियों का आपका सामना करना पड़ रहा है आपको? देखो सर, परेशानी करना पड़ रहा है। अंदर में पानी भर जाएगा तो यही पानी पीना पड़े और सब बालक बच्चे सब बीमार पड़े। और यहाँ कोई सुविधा ना है रही है। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आई है? हाँ। आज से 6 दिन पहले क्या स्थिति थी यहाँ की? घर में पानी भरा सबके, घरों में पानी था। हाँ, सबके घर चटक गए, सबके घर बैठ गए सबके। और यहाँ जो गार, जो इतनी गार चढ़ी पड़ी है, जो निकलने को निकास कर रखो, इतनी गारे हैं, वो मट्टी कर रखी है, कट्टा धरने जब निकास कर रखो। अच्छा, पानी के ऊपर मट्टी डाली है, उसके ऊपर कट्टे रखे गए। पोखर में रात दिन के ऐसे लेकर रहे हैं, कौन से दिन या कोई होगा या कोई करवा दो हमारे तो। आप अधिकारियों से मिली, बात करेंगे क्या? वो हमें देख कर चले जामे, कोई कुछ ना कर रहा है कि कार्रवाई। आज से 6 दिन पहले क्या परेशानी थी? हमें तो साल तक ऐसे लेकर रही है ना परेशानी का, कोई घटू पानी में कल लेकर रहे हैं। अपना जो बादरा ढोर बच गए मरने से, और घर में पानी भर गया, चूल्हे तक के फूट गए, भूखे बालक सोए हैं घर में। रोटी भी नहीं बनी घर में? हाँ, रोटी बिल्कुल नहीं बनी जी हमारे घर में। कहाँ बाल करने भेजे? अम्मा है ये? क्या नाम है आपका? मेरा रामकली। रामकली जी, क्या परेशानी है? इधर देखो, क्या परेशानी है? मकान आपका कैसे गिरा है? ये पानी भर गया, वो आया जी एकदम यहाँ से, वो है रही, इधर को गिर गया, ये छत वो है गई। किसी का चोट वगैरह तो ना लगी? चोट नहीं लगी। कितना पानी भर गया था यहाँ? पानी तो बहुत भर गया, देखो टंकी गेहूं की है, उसमें है पानी। गेहूं में अब बकस धरा है उसमें। खराब हो गया सब कुछ? हाँ, गेहूं तो खराब हो गए।
गेहूँ खराब हो अब खाने के लिए गेहूँ कहाँ से लाओगी? अब गेहूँ के राशन फाशन के आएंगे धर ले थोड़े से बचाए। हाँ घोटन घोटन तो घर में पानी भर गया, रोटी तक की तो बनी ना घर में। परेशानी पूरी पूरी रात रही है, बच्चे ने कहा सुबह में सबरे गेहूँ कुटिया सुनेंगे क्या परेशानी, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? परेशानी तो बहुत है, इतना इतना पानी भर गया इन घरों में। अनाज की टंकी रखी सारी गिर गई, तो गेहूँ निकाले पानी में से हमने, और 2 दिन तक खाना न बना। इतना इतना पानी घरों में सारे में भर गया, और ये सारी किवाड़ सब टूट गई। में से निकल के फिर अलग थोड़े हो गए साइड से, बाहर पिन्नी विन्नी टांगी, वहाँ पर रहने लगे हम। जब पानी भर गया, जब फिर बहुत ही परेशान रहे, सारे में पानी भर गया सड़क वड़क पे, और पूरे घरों में सारे घर गिराव हो गए। हम घर से भी निकल के अलग हो गए चौड़े में। इतनी प्रॉब्लम हुई है बारिश में, सारे घरों में पानी भर गया सब में। किसी के भी घर खाना ना बना 2 दिन तक, और यहाँ पे कोई देखने नहीं आया। आते हैं लेकिन चले जाते हैं लोग। एडीएम साहब देखने आते हैं, सब चले जाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, आपने प्रधान जी से कही, प्रधान जी का क्या एक्टिविटी है आपकी बस्ती के बारे में? ये है प्रधान जी से हमने करीब 4 साल से, प्रधान जी हर बार आते हैं जब पानी भरता है, कोई सोल्यूशन नहीं निकालते, ना ही कुछ करते हैं। अगर उनसे कहते हैं कि करो तो वो कह देते हैं ये मेरा काम नहीं है, आगे जाइए आगे कराइए, आगे से ऑर्डर आएगा जब करा सकता हूँ, बाकी सुनते ही नहीं है वो। हम अभी भी संपर्क कर रहे हैं लेकिन प्रधान जी का फ़ोन नहीं मिल पा रहा। फ़ोन उठाएंगे नहीं वो, अगर मिल भी जाएगा तो। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि वो अपने मन के राजा हैं, अब प्रधान बन गया, अब उन्हें क्या समस्या का समाधान थोड़ी करना है। पब्लिक यहाँ डूब रही है, जनता परेशान है, प्रशासन भी सुस्त है बिल्कुल। किससे कहें? डीएम साहब के पास गए थे बुलंद से, वहाँ से भी उन्होंने कुछ करा तो, लेकिन आए तो यहाँ लोग बाग, लेकिन उन्होंने कुछ करा नहीं, देख के चले जाते हैं। सोल्यूशन नहीं निकाला, यानी वो नहीं करा जो होना चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा था। परेशान है जनता, पैरों में पैर सड़ गए सबके पैर, हम लोगों के सबके पैरों में बेकार हो गई है, ये चीज़ बेकार हो गई बिल्कुल। पैंट पहनना छोड़ दिया सर हमने, इसी वजह से पैंट नहीं पहनते हम लोग, कच्चों में रह रहे हैं। देखो पैर सबके देख लो, सबके फुंसी निकल रही है। लोगों की समस्याओं से आप रूबरू हो चुके हैं, लेकिन अगर समय रहते हमारे प्रशासनिक अधिकारी नहीं चाहते तो भयंकर बीमारी के प्रकोप से भी इस क्षेत्र के लोगों को बचाना नामुमकिन सा लग रहा है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि क्यों कि यहाँ पर जो मलिन बस्तियों में पिछले 6 दिन से जो पानी भरा हुआ है उसमें सड़ांध शुरू हो गई है, बदबू आनी शुरू हो गई है, और मच्छर भी काफ़ी पनप रहे हैं, लोगों के पैर खराब हो रहे हैं, जिस कारण भयंकर बीमारी से भी इन लोगों को दहशत है कि आने वाले समय में कोई भयंकर बीमारी होगी। क्योंकि अगर प्रशासनिक अधिकारी अगर इसमें सही तरीके से काम करते हैं तो यहीं पर एक बना हुआ तालाब है जो कि काफ़ी पुराना बताया जा रहा है, और उसी तालाब में इस क्षेत्र का पानी जाया करता था। लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ वर्षों से कुछ दबंगों ने इस तालाब पर कब्जा शुरू कर दिया, जिस कारण उन्होंने भराव किया, और भराव करने के बाद में इस क्षेत्र की नाले बंद हो गए। और यही कारण है कि बारिश, हल्की सी बारिश में भी यहाँ पानी घरों में घुस जाता है। अगर और बारिश पड़ती है तो इसमें कड़ी समस्या का सामना और इन लोगों को करना पड़ेगा। बुलंदशहर से कैमरामैन संजय सिंह के साथ मैं कुलदीप पंडित, न्यूज़ 30 बुलंदशहर। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 30, यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।